हेलो दोस्तों। कॉमर्स ई गुरुकुल में आज आपका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे 11th का जो सिलेबस है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। 11th का जो सिलेबस रहने वाला है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पर हम मेनली फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हाँ, तो उन टॉपिक्स में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इन चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो बात होती है वो 11th के टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। जो भी बात होगी हमें 11th से रिलेटेड क्या इसमें सिलेबस होने वाला है, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करने वाला है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए थोड़ा आप लोग बनाए रखें हमारे साथ। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो रहने वाली चीज़ें हैं वो 11th का जो अकाउंटेंसी है उसमें जनरली हमारे जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्हें ये कन्फ्यूजन रहता है कि सीबीएसई में कुछ अलग होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 11th का जो सिलेबस है या 12th का जो अकाउंटेंसी कॉमर्स की हम लोग बात करें, जब आप लोग फर्स्ट टाइम कॉमर्स लेने की सोचे होंगे तो बहुत सारे डाउट आए होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेनली मैंने टॉपिक जो बनाया है, जो थंबनेल आपको दिख रहा होगा, वो 11th के अकाउंटेंसी की सिलेबस की बात करेंगे। बाकी की चीज़ें हम बाद में बात डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास जो देखने को मिल रहा है सबसे पहला जो है सीबीएसई बोर्ड का ये है ना। और दूसरा हमारा बिहार बोर्ड का है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन रहने वाली है और क्या क्या चीज़ें थोड़ा अलग रहेगा उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो अलग अलग सिलेबस है उन चीज़ों को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे कि अलग अलग जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं हमारे पास, वो हमारे पास अलग अलग डिस्कस करने के लिए कॉन्सेप्ट हैं, और जिसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, ये सिलेबस है हमारा। सबसे पहले हम लोग सीबीएसई का सिलेबस पार्ट 1 की बात करें तो इसमें हमें थ्योरेटिकल पार्ट पर फोकस करना होगा। तो सबसे पहले जो देखने लायक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको देखना होगा कि अकाउंटिंग का इंट्रो, यानी कि इसका हिस्ट्री क्या है, ये कैसे हुआ, मीनिंग क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। जैसे बेसिक टर्म क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे को फोकस करनी है, जिसमें कि हमें देखने को क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। मैं हाइलाइटर थोड़ा ले लेता हूँ। चलो, तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये रिसर्च है ना, ये गैप क्या है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह, बेसिक एजम्पशन क्या रहने वाली है। वो अकाउंटिंग जो है जनरली जो इसके स्टैंडर्ड्स रूल्स ये है इस पर तो वर्क करेगा ही, लेकिन अकाउंटिंग की कुछ मान्यताएं हैं जिनको हमें साथ लेकर चलना होगा। जैसा कि आपने गांव में सुना होगा कि ये अलग अलग चीज़ों की मान्यता है, तो इन्हें भी हमें फोकस करना होगा। और साथ ही साथ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनको देखना होगा। अकाउंटिंग हमारे पास फ़ॉरेन जो भी रूल्स वगैरह हैं उन्हें देखना होगा। और साथ ही साथ जो फर्स्ट पॉइंट उसके बाद जो मेन शुरू होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हम जनरल, कैश बुक, लेजर, है ना, उसके बाद बीआरएस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरली कंपटीशन से में देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स है, लेजर है। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपको हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी करें, कैट की तैयारी करें, या फिर आप अकाउंटेंट गवर्नमेंट जॉब की करें, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। जर्नल जो है इसका बेसिक चीज़ होता है जहाँ पर आपको फोकस करना हो, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है
वो ओवरऑल जो है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि किसी ने एक दुकान खोली हुई है, उस पर वो अलग अलग चीज़ों की बात करेगा, उसका क्या मतलब एसेट्स है, क्या उसकी संपत्ति है, क्या कितना उससे लोगों को लोन है या लोन लिया है, उसमें जो जनरली है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, क्या क्या उनके पास बिजनेस में कितना का गुड्स उसने परचेज किया है, कितना का सेल किया है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को। फिर बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट यानी कि उसकी सिचुएशन को बताता है। फिर एडजस्टमेंट वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। अभी मैं बस फोकस करना चाह रहा हूँ, डेप्थ में जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज हमसे फोकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप मिलोगे तो मैं इस पर पूरा फोकस करूँगा। और इसमें नेक्स्ट जो सीबीएसई का अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है, रियल वर्ल्ड बिजनेस, जितने भी हमारे अलग अलग केसेस वगैरह हैं उन पे ये सारी चीज़ें फोकस करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 पार्ट में पूरा सीबीएसई का सिलेबस है। और साथ ही साथ जो फोकस जो रहता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाईली वेटेज ऑन एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थोड़ा बता दूं, जैसे कि आपने खर्चा किया बट अभी तक आपने दिया नहीं है, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मैंने खर्चा किया, उसे मैंने ज़्यादा दे दिया, है ना। 1,000 देना था, मैंने कितना दे दिया, 2,000 रुपये उसे दे दिए। मेरा क्या है, 1,000 रुपीज़ जो है वो अभी मेरे पास उसको ज़्यादा दे दिया, यानी कि वो प्रीपेड है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वही बहुत ही मज़े से हम लोग करेंगे, बस आप मेरे साथ इस क्लास में बने रहिएगा, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका देख सकते हैं सीबीएसई का जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, बहुत ही प्यारी स्लाइड्स पे मैंने काम किया है। तो ये देख सकते हैं पेपर स्ट्रक्चर, इसमें 80 नंबर का इनका क्या होता है, थ्योरी होता है, और 20 का प्रोजेक्ट रहता है। और साथ ही साथ जो है इसमें 20 नंबर एमसीक्यू रहते हैं, है ना। मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, और 6 क्वेश्चन शॉर्ट नम आंसर वाले होते हैं, और 8 क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग होते हैं। तो अगर 8 क्वेश्चन हो गए तो वो आपके ये इस तरह से फॉर्मेट है। 3 नंबर वाले आपके क्वेश्चन, क्षेत्रीय 18, है ना। तो आप, और ये आपका 8 क्वेश्चन रहता है। तो इस बेसिस और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहता है। तो इस बेसिस पे जो ये अलग अलग बेसिस पे वर्क करता है। और ये 11th का सिलेबस है, अलग अलग जो भी है, मतलब उस बेसिस पे एग्ज़ाम तो आपको पता ही है, कोई वो फाइनल वाला तो है नहीं। इसमें क्या होता है, जनरली चीज़ें ऐसे ही हम लोग कर लेते। अब हम आ जाते हैं बिहार बोर्ड की सिलेबस की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो इसका कोर आउटलाइन है वो 100% थ्योरी एग्जाम है। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ 20 मार्क्स जो था वो आपका प्रोजेक्ट का था।